नमस्कार स्टूडेंट्स। डीएस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं एक बार पुनः आपके सामने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो आपके काम की है उसे लेकर के आया हूं और आपको बहुत दिनों से इसका वेट था, आप लोग पूछ भी रहे थे। आप देख पा रहे होंगे कि राजस्थान सरकार के शिक्षा ग्रुप भाग 4 का ग्रुप 4 का एक आदेश है, जयपुर से प्रकाशित है और ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के कुलपति यानी रजिस्ट्रार के नाम दिया गया है, वाइस चांसलर के नाम दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि विश्वविद्यालयों की परीक्षा के संबंध में सुझाव बाबत, तो यहाँ पर आप देख पाओगे, मैं आपको बिल्कुल अक्षरांश पढ़ के बता देता हूँ। और दूसरा ये बता देता हूँ कि राजस्थान सरकार, इस पूरे वीडियो को यदि आप देखोगे तो 2-3 चीज़ें निकल कर के सामने आएगी कि राजस्थान सरकार जो है किस तरीके से क्या क्या पॉलिसीज़ यहाँ पर एडॉप्ट करना चाह रही है और किस तरीके से आपको प्रमोट किया जाएगा। तो ये सुझाव हैं जो विश्वविद्यालयों को दिए गए हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को दिए गए। आप यहाँ पर देखोगे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी है, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी है, मोहनलाल सुखाड़िया है, महर्षि दयानंद सरस्वती अजमेर विश्वविद्यालय है, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर है, अलवर की यूनिवर्सिटी है, सीकर की है, लॉ यूनिवर्सिटी है, गुरु गोविंद सिंह जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा है, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय है भरतपुर से, कोटा विश्वविद्यालय है, ओपन यूनिवर्सिटी है और मास जर्नलिज्म की जो है हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय। तो टोटल ये 13 विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर को ये लेटर है वो लिखा गया है और इसका जो विषय है वो है विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संबंध में सुझाव बाबत। मैं आपको बिल्कुल अक्षरांश यहाँ पर व्याख्या करके बता दूंगा कि राजस्थान सरकार का मंतव्य क्या है और क्या वो सुझाव देना चाहती है। आप देख पाओगे कि उपरोक्त विषयांतर्गत विश्वविद्यालयों से प्राप्त सुझाव और राजस्थान सरकार के स्तर पर विचार विमर्श के उपरांत विश्वविद्यालयों की जो परीक्षा है इस सत्र की यानी 2019-20 की जो परीक्षाएं हैं उनके संबंध में राज्य सरकार के सुझाव निम्न अनुसार प्रेषित है। ध्यान रहे, ये सजेशंस हैं, डिसीजन नहीं हैं। अभी विश्वविद्यालयों के इनके ऊपर निर्णय लेने हैं। हालांकि ये लगभग तय होता है कि जो निर्णय राज्य सरकार ले लेती है वो विश्वविद्यालयों के लिए बाध्यकारी से ही होते हैं और उन्हें वो मान लेती है। आप यहाँ पर देखोगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा परीक्षाओं की कार्य योजना से संबंधित समिति के परामर्श है कि यदि विश्वविद्यालयों मध्यवर्ती वर्षों सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित कराने में असमर्थ है तो ऐसी स्थिति में वे परीक्षार्थियों को 50% अंक पूर्ववर्ती वर्षों के आधार पर तथा 50% अंक जो है आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान कर अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दें। ध्यान रहे, ये जो नियम है इसके अनुसार ये हो सकता है कि 2 ऑप्शन यहाँ पर दिए जा सकते हैं कि आपके ये जो सिस्टम है ये मध्यवर्ती वर्षों के लिए है और सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए है। यदि उनको एग्ज़ाम आयोजित नहीं की जा रही है और अगली क्लास में आपको प्रमोट करना है तो 50% जो अंक है वो पहले की कक्षाओं के और 50% जो वेटेज है वो उनका इंटरनल असेसमेंट करके उनको अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दें। ये एक सुझाव है। इसको माने जाने की संभावना थोड़ी सी कम नज़र आ रही है फ़िलहाल, क्योंकि थोड़ा फीजेबल कम लग रहा है। फिर भी और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की 10वीं और 12वीं के प्राप्तांकों के औसत आधार पर अंक दिए जा सकते हैं। तो ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, बहुत बड़ी सूचना है ये कि आपके 10वीं और 12वीं के जितने परसेंटेज है, जैसे कि माना कि किसी के 60% है 10वीं में और 70% है 12वीं में, यानी यदि दोनों में उसके तो जो एवरेज यहाँ पर आ रहा है आपका वो क्या आ रहा है तो वो आप देख लें। और जो आपका एवरेज आएगा यहाँ पर ध्यान रहे, जो एवरेज है वो शायद परसेंटेज का नहीं होगा। एवरेज इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा कि 500 में से 10वीं में कितने आए और 500 में से ही 12वीं में कितने में से आए और उसके बाद जो भी परसेंटेज बनेगी उसका औसत निकाल करके और आपको जैसे यहाँ पर 65% एवरेज आता है तो 65% दिया जा सकता है। ये फर्स्ट ईयर का आधार है। इसके संबंध में कोई फाइनल निर्णय नहीं है, लेकिन ऐसा किया जा सकता है। विश्वविद्यालयों को फाइनली डिसीजन लेना है, उसे आप थोड़ा सा बाद में देखोगे।
और उसको भी हम लोग अपडेट करते रहेंगे आपके सामने जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी। अगली सूचना मैं आपको देना चाहूँगा कि सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को किस प्रकार से जो है प्रमोट करें। तो आप यहाँ पर देखोगे कि सेकेंड ईयर के विद्यार्थी को जो फर्स्ट ईयर में अर्जित अंक है उनके आधार पर तथा उसमें 5% बोनस अंक के साथ प्रमोट किया जा सकता है। यानी किसी के फर्स्ट ईयर में 60% है तो उसमें 5% और ऐड कर दें और 65% के साथ उसे पास किया जा सकता है। तो ये जो नियम है वो आपका लागू होगा सेकेंड ईयर के ऊपर। अंतिम वर्ष टर्मिनल सेमेस्टर के परिसर संगठक विद्यालयों के नियमित औपचारिक स्वयंपाठी जो विद्यार्थी हैं उनके मूल्यांकन के लिए निर्धारित की गई व्यवस्था से विभाग को अवगत कराएं। तो यहाँ पर फाइनल का अभी डिसीजन नहीं हुआ है, इसके बारे में डिटेल मांगी गई है। तो फाइनल वाले अभी वेट एंड वॉच में करें। अगला आप देखोगे स्नातकोत्तर पूर्वार्ध की बात यहाँ पर की जा रही है। स्नातकोत्तर पूर्वार्ध यानी MA, MSc और MCOM प्रीवियस की बात यहाँ पर की जा रही है। तो प्रीवियस के विद्यार्थियों को जो है लघु शोध प्रबंध अथवा असाइनमेंट लेकर अंक आवंटित किए जा सकते हैं। ध्यान रहे बेटा, ये बहुत ज़रूरी सूचना है। डायरेक्ट प्रमोट नहीं किया जाएगा, आपसे कोई डेजिटेशन बनवाया जा सकता है बहुत छोटा सा, या कुछ असाइनमेंट्स आपको दिए जा सकते हैं और उसके आधार पर आपका परिणाम जारी किया जा सकता है। ये राज्य सरकार का सुझाव है। इसके अतिरिक्त आप और थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो ये और आगे आप जैसे कि देख पा रहे हो, स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के विद्यार्थियों का मामला हो गया था। फिर भी अगर कोई विद्यार्थी उपयुक्त प्रणाली से के अंकों से संतुष्ट नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो भी स्थिति जब सामान्य हो जाएगी तो उसे आगामी परीक्षा में अंक सुधार हेतु अवसर है वो दिया जा सकता है। ध्यान रहे, सारे सुझाव हैं, सजेशंस हैं, विश्वविद्यालयों को पालन इसका करना है नहीं करना है, ये फैसला यूनिवर्सिटी करेगी। और जो लॉ वाले हैं यानी जो LLB वाले हैं उनके लिए जो भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस आएंगे उनका पालन किया जाना तय है। तो इसके लिए सुझाव राज्य सरकार ने दिया है। इसके अतिरिक्त आप थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे कि एक वर्षीय जितने भी डिप्लोमा पाठ्यक्रम हैं उनके बारे में भी आप देख पा रहे हो कि उसके बारे में भी सरकार ने निर्देश दिए हैं, सुझाव दिए हैं कि एक वर्षीय जितने भी पाठ्यक्रम हैं उनके जो प्रमाण पत्र हैं उनके लिए भी जब भी एग्ज़ाम के लिए अनुकूल समय हो तब परीक्षा आयोजित करवाई जाए। आप इसमें समझ पा रहे होंगे जैसे कि एक वर्षीय ITI है या जो छोटे कोर्सेज होते हैं एक वर्ष के डिप्लोमा वाले, तो उनमें ये है। और कठिनाई निवारण के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से जो जारी दिशा निर्देश है उनका पालन है वो किया जाना है। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो देख पाओगे यहाँ पर जो अंतिम पैराग्राफ है। अंतिम पैराग्राफ में यह कि उपयुक्त सुझाव जो हैं नियमित, स्वयंपाठी और पूर्व तीनों प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए लागू हैं। और ये सुझाव एकरूपता बनाए रखने के लिए है, यानी सभी विश्वविद्यालयों में सेम पैटर्न अपनाया जाएगा। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो छात्रों के हित में परीक्षा संबंधी और परिणाम संबंधी जो कार्रवाई है उसे बिना बहुत अधिक समय गवाए संपादित करना है, जिससे कि अगला जो सेशन है वो प्रारंभ किया जाए। और ये चूँकि विश्वविद्यालय है वो ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज़ हैं और वो अपने निर्णय को सक्षम निकायों से अनुमोदित करवाएं और उसके पश्चात डिसीजन लें। और आप यहाँ पर देख पाओगे कि मैडम सुची शर्मा हैं, उनके यहाँ पर साइन है, वो हायर एजुकेशन की ACS हैं, उच्च शिक्षा सचिव हैं। तो वहाँ से ये आदेश जारी किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है, आप देख पाओगे। मैं यहाँ पर आपको यही बताना चाहूँगा कि इन आदेशों की पालना में जिस तरीके से यदि आपके कोई समझ में नहीं आता है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ कि और आप क्या कर सकते हैं। यदि कोई दिक्कत आपको समझने में आ रही है यहाँ पर तो दो चीज़ें हैं। एक तो आप GAGCK का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा, और इसको ज्वाइन कर, टेलीग्राम ग्रुप है ये, इसको ज्वाइन कर लें। इसमें आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी परीक्षा से संबंधित।
और यहाँ पर दो चीज़ें निकल कर के, तीन चीज़ें सॉरी निकल कर के आई है। पहली तो ये कि फर्स्ट ईयर के परिणाम जो हैं उनको जारी करने का जो फॉर्मूला है वो ये है कि 10वीं और 12वीं का एवरेज लेकर के और आपको प्रमोट किया जा सकता है। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए है। सेकेंड ईयर वालों के लिए ये है कि आपको 5% आपको बढ़ा करके दिए जा सकते हैं और उसके बाद पास किया जा सकता है। और जो एमए प्रीवियस के या एमकॉम प्रीवियस या एमएससी प्रीवियस के स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर ये सूचना है कि उनको कोई असाइनमेंट दिया जा सकता है या उनसे कोई डिजिटेशन यानी लघु शोध प्रबंध लिखवाया जा सकता है, डायरेक्ट पास नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त फाइनल ईयर वालों के लिए अभी महाविद्यालय कौन सी कार्य योजना तैयार करते हैं, कैसे, चूँकि अभी इसके ऊपर डिसीजन होना बाकी है। यूजीसी ने कहा है कि उनके एग्ज़ाम करवाना ज़रूरी है, तो इसके बारे में राज्य सरकार ने और सुझाव मांगे हैं, तो देखते हैं कि क्या डिसीजन आता है। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि एक तो शेयर कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस खबर को मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुँचा दें जिससे कि उनको इस सूचना का लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच।